इस वैक्यूम चेम्बर के अंदर हमने एक मेटल रखा होता है, ये वो मेटल है, और इस मेटल के ऊपर हम यहां से एक प्रोटॉन डालते हैं बेटा। क्या डालते हैं शाबाश? प्रोटॉन डालते हैं। यहां से ऐसे प्रोटॉन आ जाते हैं, वो इसके सरफेस के साथ इस तरह टकरा जाते हैं। अब ये जो मेटल है जो मैंने ले लिया, ये वो मेटल है, ये वो मेटल है जिसके ऊपर मैंने प्रोटॉन को फेंका। इसे इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जिसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा इस एफ नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। If not is called the minimum frequency is called threshold frequency, and the minimum energy is known as threshold frequency. So work function को फिर हम ऐसे लिखते हैं, phi is equal to h and f naught। ये बिल्कुल जिस तरह प्लैंक कांस्टेंट में हम ऐसे लिखते हैं, E is equal to क्या होता है? h into f होता है। तो यहाँ पे h into f naught होता है, ये हमारे साथ प्लैंक कांस्टेंट के मुताबिक। अब यहां पे अगर आप देखें बेटा, तो ये जो इंसिडेंट प्रोटॉन है, इसके साथ एनर्जी होती है। अगर इस इंसिडेंट एनर्जी, ये जो प्रोटॉन है इनकमिंग प्रोटॉन है, इंसिडेंट प्रोटॉन के साथ जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट प्रोटॉन, दिस शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। फिर हमारे साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज हमारे साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं होता है। मैं सपोज करता हूं कि हम जो प्रोटॉन डालते हैं उसके साथ एनर्जी जो मेटल मैंने रखा है इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है। अगर इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फिर ये क्या करेगा? शाबाश वीकेंड से इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। यहां से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? शाबाश वीकेंड से निकालेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? शाबाश, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, इफेक्ट का मतलब होता है असर, यानी रोशनी का चार्ज के ऊपर क्या असर है। किसी मेटालिक सरफेस पर अगर कोई प्रोटॉन गिरता है और उसके साथ एनर्जी उन मेटल के वीकेंड से वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को उन मेटल के सरफेस से इजेक्ट करेगा। दिस इजेक्शन इज नोन एज फोटो एमिशन। The electron is called photoelectron and the phenomena is called photoelectric effect. So अगर हमसे कोई बंदा पूछे कि what is photoelectric effect, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वो phenomena है, the phenomena in which a proton of high energy, so that the energy of the proton is greater than the work function of that metal, can eject electron from that metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect and the electron is called photoelectron and this emission is known as photoemission. ये बेटा हमारे साथ क्या है? शाबाश वीकेंड से photoelectric effect है। So यहाँ पे in this case this is called cathode, this is called cathode and यहाँ पे this one is called anode। और कैथोड को हम एमिटर कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? शाबाश, एमिट करेगा। अगर बेटा हम यहाँ पे कोई एमीटर लगाएंगे, एमीटर,
तो यहाँ पे हमारे साथ क्या मिलेगा शाबाश वीकेंड से, यहाँ पे हमारे साथ कुछ ना कुछ करंट मिलेगा बेटा। इस करंट को सही तरीके से विजुअलाइज करने के लिए बेटा हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं, जिसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, नेगेटिव। और इस बैटरी के वोल्टेज को हमने किसका नाम दिया, शाबाश V का मैंने नाम दिया। और बेटा ये बैटरी हमारे साथ वेरिएबल वोल्टेज का है, हम इसको ज्यादा कम कर सकते हैं। अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो करंट भी क्या करेगा शाबाश वीकेंड से बढ़ जाएगा बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है और करंट है बेटा, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ क्या होगा शाबाश वीकेंड से रिलेशन होगा। ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम कहते हैं कि रोशनी का चार्ज के ऊपर क्या असर होगा। अब बेटा आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताना जरूरी समझता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ प्रोटॉन के साथ जो इंसिडेंट प्रोटॉन है, इसके साथ याद रखो दो चीजें होती है इंसिडेंट प्रोटॉन के साथ। एक इन प्रोटॉनों के साथ होती है जनाब एनर्जी होती है, एक इन प्रोटॉनों के साथ क्या होती है शाबाश, एनर्जी होती है। वन इज द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, एक होती है इसके साथ एनर्जी। दूसरी इनके साथ होती है इंटेंसिटी, दूसरी इनके साथ क्या होती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन से मुराद है E इज इक्वल टू वी कैन से HF। E इज इक्वल टू क्या होता है शाबाश, वी कैन से HF। और इंटेंसिटी से मुराद है वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ वी कैन से प्रोटॉन, नंबर ऑफ वी कैन से प्रोटॉन। सो याद रखो बेटा, किसी प्रोटॉन की अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा आ रहा है, और अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है शाबाश, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देना चाहता हूँ। 1 2 दिस वन इज 3 दिस वन इज 4। ये मेरे साथ 4 रेड प्रोटॉन है और ये मेरे साथ 4 वी कैन से ब्लू प्रोटॉन है। याद रखो इन दोनों की इंटेंसिटी ऑफ द रेड इज द सेम एज इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू, की इनके तादाद दोनों की क्या है, सेम है। लेकिन याद रखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लू, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है शाबाश, वी कैन से कम है। इसी तरह से अगर मैं ऐसे बनाता हूं कि मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 और फिर मैं ब्लू यू बनाना चाहता हूं 1 2 3 4, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ द रेड इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ वी कैन से द ब्लू, लेकिन स्टिल वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वी कैन से व्हाट शाबाश द। सो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कंसेप्ट है। इंटेंसिटी से मुराद है तादाद और फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन से मुराद है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन से मुराद है एनर्जी ऑफ दैट प्रोटॉन बेटा। सो ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है बेटा। अब जरा यहां पे आ जाओ बेटा, इस चीज को अपने साथ रिपेल हाल दिमाग में रखते कि इंटेंसिटी से क्या मुराद है और एनर्जी से क्या मुराद है। पीछे अगर आप देखिए बेटा, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जहां पे हमने ये इस तरह किया है बेटा, इनके साथ बेटा क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। और ये काइनेटिक एनर्जी इनको कहां से मिला है, ये इस इंसिडेंट प्रोटॉन से मिला है। इंसिडेंट प्रोटॉन से इसको क्या मिला है, काइनेटिक एनर्जी मिली है। इंसिडेंट प्रोटॉन की जो एनर्जी है
You got late. So much. कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन होने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो क्या है कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, तब हमारे साथ इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, अदरवाइज फिर इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल कर पाएगा। फिर मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो आएगा, दिस वन इज कॉल्ड कैथोड एंड दिस वन इज कॉल्ड एनोड, लेकिन मैंने बैटरी इसलिए लगा दी ताकि अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो सके। वैसे बैटरी की गैर मौजूदगी में भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच सकता है, लेकिन जब इसको मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, इसको मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, अभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींचेगा तो करंट हमारे साथ अच्छी तरह से क्या होगा, विजुअलाइज होगा। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? अब जरा मुझे एक बात की तरफ आप यहाँ पे देखें, वी कैन से बेटा, वी कैन से कि जितना हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना हमारे साथ वी कैन से करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके बाद अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट मजीद बढ़ेगा नहीं। क्यों? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो बैटरी इसको खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो बैटरी किस तरह इसको खींच सकता है? मतलब बैटरी तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते हैं, ये तो उस इंसिडेंट फोटोनों का काम है। क्लियर है यार? आप मुझे बताइए, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ जो एनर्जी है ये कहां से आया है? इन इलेक्ट्रॉनों के साथ जो एनर्जी है वो असल में इस इंसिडेंट फोटोन से मिले हैं। इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को हमने दो में तकसीम किया है, दो काम के लिए। एक इसने क्या है, इन फोटोनों ने एक इस मेटल से क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, और बकाया एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक भागेंगे, शाबाश, कैथोड से एनोड की तरफ वो भागेंगे। सो हम एक बात यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, जो एनर्जी है वो दो कामों में इस्तेमाल होता है। एक तो वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होगा। किस में इस्तेमाल होगा? शाबाश, वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होगा। एक वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है? शाबाश, इन इलेक्ट्रॉनों को किस में इस्तेमाल होते हैं? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी में ये इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रॉन की जो इंसिडेंट एनर्जी है उसने ये दो जॉब कम करने हैं, एक वर्क फंक्शन में, दूसरा क्या, काइनेटिक एनर्जी। इन इलेक्ट्रॉनों के साथ काइनेटिक एनर्जी बास के साथ क्या होती है, कम होगी, बास के साथ क्या होगी, शाबाश, वीकेंस से ज्यादा होगी। बाज इलेक्ट्रॉनों को पहले शेल में होंगे, बाद लास्ट में शेल में होंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा होगा, तो बास के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, बास के लिए कम चाहिए। अगर हम इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसकी मालूम करना चाहते हैं तो ये मेरे साथ वो चैम्बर है, ये वो चैम्बर है, और यहां पे मैंने ये मेटल रखा था ऐसे, तो इसको मैंने यूजुअली किसके साथ कनेक्ट किया था? शाबाश, अच्छा, अब हमने वी कैन से यहां से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, ये वो इलेक्ट्रॉन थे, इसको मैंने किसका नाम दिया था? कैथोड, और इसको मैंने किसका नाम दिया? एनोड। अब जरा मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से जाती है? ये इलेक्ट्रॉनों को कुछ न कुछ एनर्जी मिली है। किधर से एनर्जी मिली है? इंसिडेंट फोटोन से मिली है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहता हूं तो पहले इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था, अब इसको मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, और इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया? पॉजिटिव। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि अगर आप किसी बंदे में ताकत मालूम करना चाहते हो ना, तो आप पीछे से इसको पकड़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम स्टॉप करेंगे, हम इस पे इस तरह वर्क करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? शाबाश, वर्क। क्लियर है? अगर इस इलेक्ट्रॉनों पर हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा, इसका मतलब कि इसके साथ एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी इसको यूं भगाएगा, हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, हम इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, तो जितना हमें ज्यादा काम करना पड़ा, हम समझाएंगे कि यार इसके साथ काइनेटिक एनर्जी क्या है? शाबाश, वीकेंड से ज्यादा है। क्लियर है ना?
इसलिए बेटा यहाँ पे हम बिट भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करेगा और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शाबाश वी कैन से स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे एमीटर हमें कितना करंट देगा, शाबाश वी कैन से 0 एम्पेयर करंट देगा। कितना करंट देगा, 0 एम्पेयर। अगर एमीटर हमें 0 एम्पेयर करंट देता है, इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच नहीं सकता है। क्लियर है ना। और ये क्यों नहीं पहुंच सकता है, असल में इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ व्हाट, शाबाश बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल। और जिस पोटेंशियल पर ये स्टॉप हो गया इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश वी कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या इसको हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, शाबाश रिटार्डिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज दैट पोटेंशियल in which galvanometer will give you how much current, शाबाश वी कैन से 0 करंट। ये आपको 0 करंट मिलेगा, गैल्वानोमीटर आपको कुछ करंट नहीं देगा, 0 एम्पेयर करंट आपको देगा। ऐसे को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग वोल्टेज। अब जरा मुझे बात बताइए, हमें पता था पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने किस तरह किया था, V नॉट इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज है कि नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे वर्क का क्या फार्मूला होगा, शाबाश, दैट इज इक्वल टू V नॉट इंटू E। दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्क। अच्छा, अगर हम ये वर्क ना करते तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक पहुंच जाते, कैथोड से एनोड। इस वर्क की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम एनर्जी भी होगा तब भी वो कैथोड से एनोड तक पहुंच नहीं सकते हैं। ये असल में वो वर्क है जो कि किसके बराबर है, शाबाश काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर है। और इसका फार्मूला क्या है, V नॉट इंटू E। ये वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे मालूम करेंगे, जिस वोल्टेज पर ये स्टॉप हो जाए ना उसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को तवज्जो के साथ ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखनी होगी। जरा मुझे एक बात बताइए मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, पहले मेरे साथ एक केस है, ये 4 मैंने रेड फोटॉन, यहाँ पे बस मैंने रेड फोटॉन डाल दिया। क्या फोटॉन मैंने डाल दिया, बस रेड फोटॉन मैंने डाल दिया। किसके ऊपर मैंने डाल दिया, मेटल के ऊपर मैंने डाल दिया। इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, निकाल दिया। मतलब वो कंडीशन ओबे करता है कि इन रेड के साथ एनर्जी इनके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तब इसने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, शाबाश, फिर मैंने ब्लू फोटॉन डाल दिया, तादाद में सेम। इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। अब जरा मुझे बताइए, जो रेड ने निकाले हैं ना, इसको मैं रेड से हाईलाइट करना चाहता हूं। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो रेड ने निकाले हैं, क्लियर है ना। और बाकी ये क्या है, शाबाश, ये तो ब्लू ने निकाले, ये ब्लू फोटॉन ने निकाले। किसके साथ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ब्लू के साथ या रेड के साथ, ब्लू के साथ ज्यादा होगी। हमें पता है कि एनर्जी ऑफ द ब्लू इज ग्रेटर देन व्हाट, शाबाश, एनर्जी ऑफ द रेड। क्लियर है। अच्छा, इसका वर्क फंक्शन मान ले फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना मान ले। इन दोनों के साथ जो एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस मेटल में से जाहिर हो जाएगा, लेकिन ब्लू के साथ एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ मोशन करते हैं और रेड वाले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ब्लू निकालेगा उसके साथ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जो रेड निकालेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो किसको स्टॉप करना ज्यादा आसान होगा, रेड वाले को। और किसको स्टॉप करना मुश्किल होगा, तो किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगी, ब्लू के लिए या रेड के लिए, ब्लू के लिए ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल असल में किस चीज पर डिपेंड करता है, शाबाश, क्या ये एनर्जी पर डिपेंड करता है या इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना, समझ में बात है ना। तो एक बात इंतहाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स, शाबाश, एनर्जी, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स, शाबाश, वैकेंसी फ्रीक्वेंसी, सिंपल इज दैट, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स, शाबाश, वैकेंसी काइनेटिक एनर्जी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। क्लियर है ना।
तो ब्लू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा या रेड के लिए? ब्लू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, और रेड के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। क्लियर है ना? हाँ, यहां तक क्लियर है। ये तो हो गई जनाब कहानी, किसकी कहानी हो गई? शाबाश, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब आ जाओ एक दूसरी चीज पे, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। वैसे जरा मुझे एक बात बताइए, इंटेंसिटी से मुराद क्या है? हाँ, शिद्दत तो है, लेकिन मैंने अभी जो आपको बता दिया, फोटोनों की तादाद, फोटोनों की तादाद। सो जितना इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ज्यादा होंगे, उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो उतना फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और फोटो इलेक्ट्रॉन जो करंट पैदा करता है, इसको हम कहते हैं फोटो करंट। हो तो फोटो करंट का ताल्लुक किसके साथ है? वो इंटेंसिटी के साथ है या भी किसी फ्रीक्वेंसी के साथ है? इंटेंसिटी के साथ है। क्लियर है ना बेटा? मैंने इस तरह किया बेटा, जरा यहां पे देखो, ये मैंने 4 रेड फोटोन, 4 ब्लू फोटोन मैंने डाली, और यहां पे मैंने क्या किया? शाबाश, फ्रीक्वेंसी 4 मैंने रेड फोटोन दिया। तो यहाँ पे जो फोटो करंट है, फोटो करंट यहाँ पे दोनों में फोटो करंट क्या होगा? शाबाश, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। दोनों का फोटो करंट क्या होगा? सेम। लेकिन दोनों के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज सेम और नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट और फोटो करंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट? शाबाश, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी। किसके लिए है? शाबाश, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी। क्लियर है ना? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक किसके साथ होता है? शाबाश, दैट इज फ्रीक्वेंसी के साथ या एनर्जी के साथ। और जितने इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतना इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। और फोटो करंट का ताल्लुक किसके साथ होता है? इंटेंसिटी के साथ होता है। क्लियर है? समझ में बात आ रही ना? अब आप फिर इसको आप देख ले, आप ये थोड़ा सा हम इस पे फिर हम ग्राफ डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ। सो बेटा, फोटो करंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। फोटो करंट किसका फंक्शन है? शाबाश, इंटेंसिटी का। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका फंक्शन है? शाबाश, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। क्लियर है ना? अब हम इसकी थोड़ी सी ग्राफ्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी, for different intensities with same frequency, इसके क्या मतलब है? डिफरेंट इंटेंसिटी है, मैं मुख्तलिफ किस्म के फोटोन डालता हूं। एक मरतबा मैंने 4 रेड डाल दिया, फिर मैंने 6 रेड डाल दिया, फिर मैंने 8 रेड डाल दिया। इंटेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 डालो या 6 डालो या 8 डालो, फ्रीक्वेंसी तो सबकी क्या होगी? सेम होगी कि सेम नहीं? क्लियर है? अब जरा मुझे एक बात बताइए, ये मैं यहां पे एक ग्राफ ड्रा करना चाहता हूं, इसको मैं कहता हूं वी नॉट प्लस। तो स्टॉपिंग के लिए ये क्या होगा? शाबाश, माइनस ऑफ नॉट होगा, ये स्टॉपिंग वोल्टेज। क्लियर है? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि बिजली की गैर मौजूदगी में भी करंट होगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। क्लियर है ना? सो फॉर एग्जांपल, पहले मैंने 4 रेड फोटोन डाल दिए। क्या डाल दिया मैंने? शाबाश, तो ये इसने इतना करंट पैदा किया, ठीक है ना? अच्छा, उस करंट को अगर हम बैटरी लगाएंगे तो फिर करंट थोड़ा सा ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी को बढ़ाने से करंट भी इस तरह ज्यादा होगा, और फाइनली इस तरह ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये देखो, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ। अच्छा, अगर मैं क्या डालूंगा? शाबाश, 6 ब्लू डालूंगा। कितना डालिए? शाबाश, 6 ब्लू। तो यहाँ पे इसका इनिशियल करंट थोड़ा सा ज्यादा होगा,
क्योंकि तादाद ज्यादा हो गया तो फोटो करंट ज्यादा होगा। अच्छा, इसको अगर हम बैटरी इसके लिए लगाएंगे तो इसके लिए भी वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इस तरह ही फाइनल स्टेट हो जाएगा। अगर हम 6 की बजाय 8 डालेंगे तो फिर यहां से स्टार्ट हो गया और फिर ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो जब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। तो ये वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है ना? दे ऑल हैव द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल बट डिफरेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो इसको हमने किसका नाम दिया, I3, और इसको हमने I2, और इसको हमने I1। तो हम कहते हैं कि I3 is greater than what Shabazz, I2 is greater than, we can say, I1. They have different intensity which will have different photo current but will have same stopping potential. क्लियर है? समझ में बेटा? रेज यूर हैंड अगर आपको क्लियर है। शाबाश। ओके, अब ऐसे करो ना, ये मैंने क्या चीज डिफरेंट रख दिया, इंटेंसिटी डिफरेंट। अब क्या इंटेंसिटी को सेम रखो, फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट रखो। जैसे कैसे, जैसे 4 ब्लू डालो, 4 ग्रीन डालो, 4 रेड डाल दो, तो सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी, तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा और सबका करंट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? सो ये केस नंबर 2 में, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 ये होगा कि फॉर सेम व्हाट शाबाश, सेम इंटेंसिटी with different frequencies, with different frequency. Different frequency means different color अभी आपने डालने हैं, क्योंकि हर कलर के पीछे मुख्तलिफ जो होता है, इसका वेवलेंथ डिफरेंट होता है और फ्रीक्वेंसी, इसलिए कलर के मुख्तलिफ कलर्स के पीछे यही कंसेप्ट है कि इसका वेवलेंथ डिफरेंट होता है। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने इसको V0 का नाम मैंने, ठीक है। अच्छा, सबकी इंटेंसिटी क्या है शाबाश, सेम है, तो सबका करंट यहां से स्टार्ट होगा और वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा शाबाश, वो इस तरह बढ़ जाएगी। ये तो सब होगा। लेकिन यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पे स्टॉपिंग है, यहां पे भी स्टॉपिंग है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे आ गया, इसका यहां पे आ गया, इसका कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो ये बहुत जो कम होता है, ये किसके लिए होगा शाबाश, ये रेड के लिए हो। रेड को आसानी के साथ हम स्टॉप नहीं करेंगे, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। फिर ये किसका होगा, ग्रीन का होगा, किसका, ग्रीन। और ये किसका होगा शाबाश, ब्लू। समझ में बात आ रही है? हाँ, तो देखो ना, ब्लू का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फिर किसका, ग्रीन का ज्यादा, फिर किसका, वी कैन से रेड का। रेड का सबसे क्या होगा, कम होगा। तो सबकी सेम इंटेंसिटी विद डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी विद डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ है थोड़ा सा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन हमारे के साथ किस तरह बनेगा कि E इज इक्वल टू एनर्जी ने कितने काम में इस्तेमाल होना है, वर्क फंक्शन में प्लस जी काइनेटिक एनर्जी में, यानी V0 इंटू E में, इसी ही में इस्तेमाल होने। काइनेटिक एनर्जी को हमने V0 E प्रूव किया। अच्छा, एनर्जी किसके बराबर है, HF, और ये किसके बराबर है, HF0 प्लस V0 इंटू, ऐसा बन जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इसी को क्या बनेगा, V0 इंटू E। तो यहां से क्या चीज कॉमन लूंगा, एच कॉमन लूंगा, तो ये क्या बनेगा, एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू V0 इंटू E। क्लियर है ना? अच्छा, ऐसा करो ना कि इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या बनेगा, H बाई E बन जाएगा, और ये क्या बनेगा शाबाश, V0 डिवाइड बाई एफ माइनस ऑफ F0। अब इसके बीच में हमने ग्राफ ड्रा करना है शाबाश। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रा करो। सो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी
उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा। समझ में बात आ रही ना। लेकिन यहां पे हमारे साथ एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यूजुअली यहां पे जरा देखिए, यूजुअली हम ऐसे कहते हैं, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? Stopping potential depend upon frequency. So this one is stopping potential, and this one is what शाबाश we can see frequency. क्लियर है ना? अच्छा, यहां से आप मुझे एक बात बताइए, ग्राफ ऑरिजिन से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों? इसकी वजह ये है कि हर मेटल के लिए कुछ ना कुछ क्या होता है शाबाश, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे तो नहीं है ना कि आपने फॉर एग्जांपल किसी मेटल के लिए, फॉर एग्जांपल ये इसकी थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन और आपने इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकेगा। इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सकेगा तो इसको स्टॉप करने के लिए वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी निकला नहीं है। इसका मतलब ये तब सही होगा जब पहले आप एक कंडीशन ओबे करेंगे। कौन सा कंडीशन है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहां पे कुछ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी जिसको हम कहते हैं F0, जिसको हम क्या कहते हैं शाबाश, F0। मतलब पहले आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा शाबाश, वो F0 से ज्यादा होगा। F0 से क्या होगा? ज्यादा। तब अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपके साथ स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या होगा शाबाश, ज्यादा होगा, मतलब बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा। क्लियर है? समझ में बात है ना? ये आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लेना है। देखो आप इधर से यहां, इसके बाद इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं है, तो स्टॉपिंग के लिए वोल्टेज किधर की जरूरत हो? इसको तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहां पे मेरे साथ क्या होगा ना, दिस वन इज कॉल्ड F, दिस वन इज कॉल्ड F। जरा इसका आप स्लोप मालूम करें शाबाश, स्लोप। सो स्लोप क्या होता है? राइज बाय रन। राइज क्या है? V0 है, और रन क्या है शाबाश? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, यानी F माइनस ऑफ F0। और ये हमने प्रूव किया पीछे, वो किसके बराबर है? H बाई E के बराबर है कि नहीं? So when a graph is drawn between what and what shabash? When a graph is drawn between the stopping potential and the frequency, the slope of the graph will be equal to what shabash? H divided by E. और H है क्या? Planck's constant, whose value is 6.34 into 10 to the power minus 34 joules per second है, joule second है, joule into second है। क्लियर है ना? हाँ, ये क्लियर नहीं है? आसान है ना? So we can say this is, we can say when a graph is drawn between the stopping potential and the frequency, the slope of the graph will be equal to what shabash? That is the ratio of the Planck constant H to E. अच्छा, अब यहां पे देखिए, ये मेरे साथ क्या था? H into F था ना? मुश्किल है, मुश्किल है। H into F is equal to HF0, और हम यहां पे क्या करते हैं शाबाश, वी कैन से काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। ऐसे क्या लगाते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब ये इसको इधर लेके आ जाओ, HF माइनस HF0 इज इक्वल टू काइनेटिक ऑफ एनर्जी। तो यहां से क्या चीज कॉमन लूंगा मैं? H। तो यहां पे क्या बनेगा? F माइनस F0 इज इक्वल टू काइनेटिक ऑफ एनर्जी। तो H इज इक्वल टू क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय F माइनस ऑफ F0। जितनी काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। देखो, जितनी इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना एनर्जी का ज्यादा हिस्सा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पे ग्राफ इसका किस तरह बनेगा शाबाश? ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। दिस वन, यहां पे graph will not start from the origin because of the threshold value. This is, we can say, F0. इसके बाद ये मेरे साथ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अगर इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऐसे। तो ये कौन सी वैल्यू है शाबाश?